क्वेश्चन है सीमा और दर्शन के आय का अनुपात 7:8 है। वे क्रमशः 15,000 रुपये और 9,000 रुपये की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 11:16 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय रुपए में ज्ञात करना है। ठीक है, व्यय पूछ लिया और बचत दे रखी है 15,000 9,000 और आय का अनुपात दे रखा है और व्यय का अनुपात दे रखा है। ठीक है, ठीक। ये बोल सीमा को अपन मान लेते हैं एस, ठीक है, और दर्शन को मान लेते हैं डी। ठीक है, और ये बोल रहा है कि सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:8 है, तो इसको ओरिजिनल बनाने के लिए इनकम क्या हो जाएगी। अगर 7:8 रेशियो है तो अपन x गुणांक मान ले तो 7x तो इनकी इनकम होगी और इसकी हो जाएगी 8x इनकम आई, इसकी 7x आई, इसकी 8x वाई। 7:8 को अपन ने वैल्यू में बदलने के लिए x से गुणा कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि वे क्रम से 15,000 रुपये और 9,000 रुपये बचत करते हैं। बचत करने की बात कर रहे हैं और यदि उनके व्यय का अनुपात 11:16 है, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 11:16 दे रखा है। तो अगर 11:16 तो इसको ओरिजिनल बनाने के लिए इसका कोई गुणांक y मान लेते हैं, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या जाएगी और इनके व्यय का अनुपात 11:16 तो 11y मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं 16y। ठीक है, ठीक है, और अपने को पता है इनकम में से अगर आय में से अगर अपन खर्च को निकाल लेते हैं तो सेविंग आती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेविंग आ जाएगी। सेविंग का रेशियो अपने पास नहीं है। ठीक है, और अब एक चीज़ बताओ, उसकी इनकम अगर ये एस है, अगर इसकी इनकम एस कौन सीमा, सीमा की अगर इनकम कितनी है 7x है। ठीक है, 7x है और व्यय कितना है 11y है, तो इस आय में से व्यय निकाल दें 11y तो क्या आएगा सेविंग आएगी। सेविंग कितनी दे रखी है सीमा की 15,000 रुपये, यानी कि ये 15,000 रुपये के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया एक समीकरण। अब दूसरी चीज बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि दर्शन दर्शन की बचत कितनी है, दर्शन की बचत 9,000 रुपये है। तो दर्शन की बचत कैसे निकालेंगे, दर्शन की बचत निकालने के लिए दर्शन की इनकम कितनी है 8x है और उसका एक्सपेंडिचर नहीं व्यय कितना है 16y, तो ये 16y उसकी इनकम में से घटा देंगे तो यहाँ पे सेविंग आनी चाहिए। ठीक है, ये कितना ये इधर इनकम चल रही है, इधर एक्सपेंडिचर चल रहा है व्यय, अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर चला जाता है तो सेविंग ही आती है। ठीक है, सेविंग आती है, ये अपने को पता है। ठीक है, आय में से अगर खर्च निकाल देंगे तो सेविंग ही आएगी। आय इसकी दर्शन की आय 8x है, उसमें से इसका खर्च 16y निकाल देंगे तो क्या आनी चाहिए सेविंग आनी चाहिए। सेविंग कितनी दे रखी है अपने को 9,000 रुपये दे रखे, तो ये 9,000 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, अपन इन दोनों का रेशियो ले ले। अपने को अगर एक्स वाई का रेशियो, एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात हो जाए, एक्स वाई का रेशियो ज्ञात हो जाए तो अपना काम बन सकता है। ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू बदल जाएगी, फिर इन ओरिजिनल वैल्यू से अपन सेविंग का रेशियो आ जाएगा। देखो ये x है ये y है, अगर अपने को x और y का रेशियो मिल जाए तो अपने पास इनको ओरिजिनल वैल्यू बना लेंगे। ओरिजिनल वैल्यू मतलब अनुपात में ओरिजिनल वैल्यू बना लेंगे। ठीक है, इसका और इसका अनुपात क्या होगा वो आ जाएगा, तो इसके इसके अनुपात से अपन सेविंग का रेशियो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कि ये पूरा एक दूसरे के रेशियो में होगी, इनकम एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर सेविंग के रेशियो में होगी। ठीक है, तो ये अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। अपन एक काम करते हैं, इसका और इसका रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का तो अपन लिख सकते हैं 7x-11y बटा 8x-16y, इनका इनका रेशियो ले लेंगे। ये आ गया 15,000 बटे 9,000। ठीक है, रेशियो तीन बिंदु से तीन बिंदु कैंसिल और तीन में पंजो 15 और तीन तिया 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 तिया 21x आ जाएगा माइनस 33y आ जाएगा और बराबर इधर गुना करेंगे इसका पूरा का तो 8 पंजो 40x आ जाएगा माइनस 16 पंजो 80y। ठीक है, कैंसिल आउट कर लेते हैं, 33 वाई है माइनस का और ये माइनस का 80 वाई है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 47 वाई बच जाएगा, इसमें से ये आएगा इधर तो 80 इधर 80 माइनस का 80 माइनस वाई है, माइनस का 80 वाई है, इधर आएंगे तो प्लस के आएंगे 80 वाई, 80 वाई में से प्लस के 80 वाई में से 33 गए तो 47 वाई ये बच गया। ठीक है, और ये वाला इससे कट जाएगा, इधर कितना बचा लेगा 19x बच जाएगा। अपने पास x रेशियो y कितना आ जाएगा x बटा वाई बराबर कितना आ जाएगा 47/19 आ गया, यानी कि x का मान अगर 47 माने तो y का मान 19, x का 47 y का 19 आ गया। ठीक है, तो इसमें रख ले इनकम और एक्सपेंडिचर, ये सभी अनुपात सभी संख्याएं रेशियो में आ जाएगी एक दूसरे के। ठीक है, तो इनको एक दूसरे के रेशियो में बनाने के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है 7x, x बराबर कितना है तो अपन 7x की वैल्यू निकाल लें। 7x की वैल्यू कितनी होगी, 7x की वैल्यू x बराबर कितना है 47 है, x बराबर 47 मतलब 7 इंटू 47, 7 इंटू 47 कितना आएगा 7 7 49 को 9 हाथ से लगी 4, 7 28 28 से 4
सात सात 49 को 9 हाथ से लगी 4, 7 चौक 28, 29 30 31 32 यानी कि 329 आ गया। यहाँ पे तो वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, इनकम की वैल्यू, इसको हटा देते हैं, 7x की वैल्यू 729 329 आई है, तो ये 329 ओरिजिनल वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह इसमें भी लिखेंगे, इसमें कितना दे रखा है 8x, 8x की वैल्यू निकालनी है, तो 8 गुणा x का मान कितना है 47, तो 47 से गुणा करेंगे तो 8 7 56 को चिक्को हाथ से लगी 5, 8 32 32 से 5 37 यानी 376 आया। यानी कि अपन इसकी जगह पर कितना लिख सकते हैं, मान 376 है, ठीक है, 376 आ गया, ठीक है। अब y की 11y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब 11y की वैल्यू क्या होगी, 11y, 11 गुणा y का मान कितना है अपने पास 19 है, तो 19 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 19 एक 19 को 9 हाथ से लगी 19 एक 19 से 20, 209 आ गया। तो इसकी जगह पर अपन 209 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 209, ठीक है। अब लास्ट वैल्यू 16y बची है, तो 16y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16y लिख सकते हैं, 16 गुणा y की वैल्यू 19 है, तो 19 से गुणा करेंगे तो 19 8 3 57 गुण 95 गुण 114 का चौको हाथ से लगी 11, ठीक है, 19 एक 19 19 में 11 जोड़ेंगे तो इसमें पास आया 30 आ जाएगा, 304, इनकी 16y की वैल्यू कितनी आ गई, 304 आ गई, ठीक है, 304। तो ये सारी वैल्यू अपनी वो ओरिजिनल वैल्यू की तरह, मतलब ओरिजिनल वैल्यू का रेशियो आ गई, इनकम और एक्सपेंडिचर का एक तरह से रेशियो ही है। ओरिजिनल वैल्यू आ गई 329 376 और 209 और 304, ये सारी वैल्यू मतलब एक ही रेशियो में है, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर की, और इनकी मतलब चारों वैल्यू हैं ये एक दूसरे के रेशियो में है, मतलब एक तरह से अनुपात ही है, ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष एकदम सटीक वैल्यू है जो इस क्वेश्चन में चल रही है उसी की क्रिया के साथ। तो अपन एक काम करते हैं, अपन सेविंग का रेशियो निकाल सकते हैं, कैसे आएगा, इसमें से अगर पर ये निकाल दें इनकम में से है तो सेविंग का रेशियो आ जाएगा, यहाँ पे सेविंग कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 9, 9 में से 9 गए तो 0 आ जाएगा, और दो दो बच गया 120, तो ये आ गई, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और ये 7 आ जाएगा 72, ठीक है। सेविंग का अब देखो इनकम अपने पास थी, ये सारी वैल्यू है ना जितनी भी है सारी, ये सारी वैल्यू एक दूसरे के रेशियो में आ गई, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू की तरह काम करेगी, मतलब उसके कुछ ही गुणांक की तरह कार्य करेगी। यानी कि अगर यहाँ पे x गुणांक है, यहाँ पे भी x गुणांक, देखो यहाँ पे अगर अपन z गुणांक मान ले तो इसका भी z गुणांक होगा, इसका भी z गुणांक होगा, इसका भी z गुणांक होगा, इसका भी z गुणांक, इसका भी z गुणांक, ठीक है। यानी कि सारी वैल्यू एक दूसरे के रेशियो में है, ठीक है, टोटली टोटली, इसलिए ओरिजिनल वैल्यू की तरह काम करेगी पूरी चीजें, ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष है, इनकम इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, और ये जितनी भी 6 वैल्यू अपने पास, 6 सारी की सारी वैल्यू एक दूसरे के रेशियो में है, ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष है। अब अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है वे, ये बचत दे रखी है 15,000 और 9,000, यहाँ से बचत कितनी है 120 और 72 यूनिट, 120 और 72 कितने हो गए 197, 197 अपने पास सेविंग है इसके हिसाब से, ये कितनी है 197 टोटल, ठीक है, 120 में 72 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 197 आ जाएगा, 197 सेविंग है, सेविंग तो अपने को दे रखी है 15,000 प्लस 9,000, कितनी 15 9 कितनी हो जाएगी 24,000 की सेविंग, कितनी है 24,000 रुपये, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 24,000, 24,000 बटे 190, 192 आएगा, सॉरी, अच्छा ये जोड़ने में गलती होगी ना, ये 192 आएगा, 120 में 72 जोड़ेंगे तो 192 आएगा, ठीक है, ये 192 आ गया, 192 की वैल्यू एक 24,000 रुपये है, तो एक यूनिट की वैल्यू 24,000 बटे 192 हो गई, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है, 192 आएगा यहाँ पे। और अपने पास एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अब अपने को पूछा क्या है, सीमा और दर्शन का कुल व्यय रुपए में पूछा है, सीमा और दर्शन, सीमा और दर्शन का कुल व्यय, व्यय पूछा है अपने को। तो इस इनका व्यय कितना है, व्यय को जोड़ लेते हैं, व्यय कितना आ गया 304 में और 209 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 300 200 500 500 और 9 और 4 13 513, कितना आ गया वह 513, यानी कि अपने को 513 यूनिट की वैल्यू चाहिए। एक यूनिट की वैल्यू 24,000 बटे 192 है, तो 513 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पूरे को 513 से गुणा कर दें, 513 से मल्टीपल कर दें, 513 से मल्टीपल करेंगे तो इधर आ जाएगा 513 बराबर बराबर 24,000 बटे 192 इंटू 513, ठीक है, ये आ गया। अब इसको भाग दे देंगे, ठीक है, सोल्व करेंगे तो ये देख लो, यहाँ पे कर लेते हैं, छः छः दूनी 12, 12 एकम 12 और 12 से काट देते हैं इसको, 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12 और कितने बच गए 7 बच गए, और 60 बार से 72 16 बार चले गए, ठीक है, और ये 12 दूनी 24, ये 2 बार चला गया, कि 2,000 यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब 16 से भाग देंगे इसको, 16 से 2,000 को भाग देंगे तो कितना आएगा 125 इंटू 513 आएगा, 125 इंटू 13 करेंगे 513 करेंगे तो या तो इकाई अंक देख लो, 5 3 15, इसमें इकाई अंक कितना है 5 5, तो एक ही ऑप्शन में इसमें, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा वैसे तो सॉल्व करना चाहिए तो सॉल्व भी कर सकते हैं, 513 को 125 से गुणा करेंगे
5 3 15, 580 लगी, 5 रे 5 6 हो जाएगा, 5 में 25 आ गया, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो 513 का डबल करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 1026 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1026, और ये 513 ऐसे कैसे आ जाएंगे, ठीक है। इनको सोल्व करेंगे तो 5 6 6 12 को देखो, हासिल लगी 1, 5 2 7 8, 8 9 10 11, 11 को 1 को हासिल लगी 1, 2 1 3 1 4, 5 1 6, 64 125 अपनी ये आंसर आ गया, ठीक है।